जिस समाज में देवर्षि नारद जी महाराज बैठे हुए हैं, वहीं पर उन्हीं के पास ब्राह्मण वेश में दोनों शिवगण बैठे हुए हैं। श्री नारद जी को सुना सुना करके कूट कर रहे हैं, लेकिन श्री नारद जी इस प्रकार से विमोहित हैं कि कुछ भी नहीं समझ पा रहे हैं। श्री नारद जी वहीं बैठे हैं जहां से कि प्रवेश द्वार है दुल्हन के आने का। विश्वमोहिनी ने जब इनको बानर के मुख में और भयानक शरीर में देखा तो इनको भारी क्रोध हुआ कि देखो, बानर भी मेरे पति बनने आ गए। मैंने सब सुंदर बनाया, ये बानर कहां से आ गए। कुछ संत लोग तो ऐसा कहते हैं कि विश्वमोहिनी भी नहीं समझ पाई कि यही नारद जी हैं। विश्वमोहिनी के हृदय में क्रोध हुआ। यह मान करके कि पहले इन्हीं का दर्शन हुआ जो अशुभ है। भयंकर शरीर से इनको भय नहीं हुआ, बल्कि इनको क्रोध हो गया। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि भयंकर शरीर इसलिए दिए हैं प्रभु कि आगे भयंकर शरीर वाले बानर हमारी सहायता करेंगे, और यही श्राप नारद जी देंगे। भय न होने के कारण यह भी है कि सारा समाज, सारी तैयारी, सारी व्यवस्था माया की ही है। इसलिए यहां पर डरने की कोई बात नहीं। साथ में सखियां भी है। सखी संग लय कुंवरी तब चली जनुराज मराल, देखत फिरई महीप सब कर सरोज जयमाल। तब संग में सखियों को लेकर के राजकुमारी इस प्रकार से चली हैं कि मानो राजहंसनी चल रही हो। कर कमल में कमल फूल की जयमाला है। सभी राजाओं को देखती हुई फिर रही हैं। जो इस समय में साथ में सखियां हैं, इन सखियों को स्वयंवरा सखी कहा जाता है। ये उन बंदी जनों की भांति
होती हैं, जो बंदी जन राजा के इतिहास से परिचित होते हैं, वैसे ही यह सखियां राजाओं के इतिहास से परिचित होती हैं। जिस राजा के पास जाती हैं उस राजा का पूरा परिचय देती हैं। राजकुमारी जब इशारा करती हैं कि आगे बढ़िए, तब सखी दूसरे राजा के पास जाती है। इच्छा स्वयंवर का मतलब ही यही होता है कि जब तक स्वेच्छा के अनुरूप अर्थात अपनी इच्छा के अनुरूप वर न मिल जाए, तब तक वह राजाओं के पास इसी प्रकार से जाती हैं। जिन पर उनका मन भावेगा, जो उनको अच्छे लगेंगे, उन्हीं को माला पहनाएंगे। यही स्वयंवर का नियम होता है। इच्छा स्वयंवर का यही नियम होता है। प्रण स्वयंवर का नियम होता है प्रतिज्ञा को पूरा करना। शौर्य शुल्क स्वयंवर का मतलब होता है बाहुबल का परिचय देना। अच्छा, इच्छा स्वयंवर का एक नाम जयमाल स्वयंवर भी है। देखत फिरई महीप सब कर सरोज जयमाल। हाथ में कमल फूल की जयमाला है। और इनके हाथ भी कमलवत हैं। सब राजाओं को देखती फिर रही हैं। बहुत से स्वयंवर की चर्चा है पुराणों में। अलग अलग पुष्पों की माला की बात भी उन स्वयंवर में कही गई है। यहां पर कर सरोज जयमाल से कर कमल में कमल फूल की माला है, ऐसा संतों ने अर्थ किया है। देवर्षि श्री नारद जी महाराज पहले तो इनके रूप पर विमोहित हुए। इसके बाद इनके लक्षण पर विमोहित हुए। देख रूप मुनि बिरति विसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। लक्षण पर विमोहित हुए। अजयत्व, अमरत्व और संपूर्ण ब्रह्मांड के आधिपत्य इनमें लक्षण है। ये जिनको प्राप्त हो जाएंगे उनमें तीनों गुण आ जाएंगे। इसके बाद इस समय में नारद जी इनकी चाल पर विमोहित हो गए हैं। मानसकार कहते हैं चली जनु राज मराल। तीन प्रकार के हंस होते हैं। एक हंस होता है, दूसरा कलहंस होता है और तीसरा राजहंस होता है। हंस का विवेक प्रशंसनीय है। क्षीर नीर विवरण गति हंसी। कालहंस की बोली प्रशंसनीय है और राजहंस की चाल प्रशंसनीय है। यहां पर कहा चली जनु राज मराल। सब राजाओं को देख रही हैं। जेहि दिशि बैठे नारद फूली,
सो दिसिते ही न बिलो की भूली, जेहि दिशि बैठे नारद फूली, सो दिसिते ही न बिलो की भूली। जेहि दिशि माने जिस दिशा में नारद फूली बैठे। फूली का मतलब अभिमान में फूले हुए, अभिमान में भर करके जिस दिशा में बैठे हैं, सो दिशि ते ही न बिलो की भूली, उस दिशा की ओर विश्वमोहिनी ने भूल कर भी नहीं देखा। भूल कर भी नहीं देखा। वैसे विश्वमोहिनी सभी राजाओं के पास गई, लेकिन जहां नारद जी बैठे हैं उस दिशा की ओर, जो उस दिशा में जो राजा लोग बैठे हैं, वहां जो राजा लोग बैठे हैं, उन राजाओं की ओर विश्वमोहिनी का जाना तो दूर रहा, भूल कर भी उधर देखा भी नहीं इन्होंने। एक संत जी ऐसा कह रहे थे कि नारद जी की तरफ नारद जी जहां बैठे उस तरफ, उस समाज में जो राजा लोग बैठे थे, उन राजाओं को विश्वमोहिनी का एक झलक भी नहीं प्राप्त हुआ, अर्थात एक झलक भी नसीब नहीं रहा। अर्थात श्री नारद जी वाली पंक्ति में जो राजा लोग बैठे थे, वे सब परित्यक्ता हुए और उन लोगों की ओर विश्वमोहिनी ने देखा भी नहीं। पुनि पुनि मुनि उकसहि अकुलाहि, देखी दसाहर गन मुसुकाहि, देखी दसाहर गन मुसुकाहि। पुनि पुनि मुनि उकसहि अकुलाहि। मुनि देवर्षि नारद जी पुनि पुनि माने बार बार, उकसहि माने उचकते हैं, बार बार उचकते हैं। अकुलाही माने व्याकुल होते हैं। इनकी ऐसी दशा देख करके हरगन मुस्काही, हरगन माने शिवगन मुस्कुराते हैं, हंसते हैं। मुनि बार बार उचकते हैं। उचकने का मतलब यह है कि एक बार मेरी ओर देख तो लें, कहीं ऐसा न हो कि बाद में वे कहें कि आप कहां बैठे थे कि मैं देख नहीं पाई, नहीं तो आपको ही माला पहनाती। तो फिर बाद में केवल पछताना ही हाथ लगेगा। इसलिए बार बार उचकते हैं, घुटने के बल पर हो जाते हैं, बार बार सिर ऊपर करते उचकते हैं। मुनिमन हर्ष रूपति मोरे, अति रूप का हर्ष है, इसलिए बार बार उचकते हैं कि एक बार मेरी ओर देख तो ले। फिर मन में सोचते हैं कि वे सब जगह घूम कर आएंगी, फिर मुझे देख करके माला पहनाएंगे। देखी दशा हरगन मुस्काही,
इनकी दशा देख करके शिवगण मुस्कुरा रहे हैं। पहले शिवगण हंसते थे, कूट करते थे, व्यंग करते थे, लेकिन अब केवल मुस्कुराते हैं, कुछ बोली नहीं बोलते हैं। क्यों? इसलिए कि अब स्वयंवर का कार्य प्रारंभ हो चुका है, और स्वयंवर के कार्य प्रारंभ हो जाने पर फिर उस सभा की मर्यादा होती है कि कोई इस प्रकार से हलचल नहीं कर सकते, कोई शोरगुल नहीं कर सकते, बिल्कुल शांत एवं सावधान है सब। इसलिए शिवगण केवल मुस्कुराते हैं। गोस्वामी जी कहते इस प्रकार से माया ने देवर्षि नारद जी को बहुत परेशान किया है, एकदम से व्याकुल कर दिया। और अब धरि निरपतनुता गया ओ कृपाला, धरि निरपतनुता गया ओ कृपाला, कुंवरी हरसि मेलेऊ जयमाला, कुंवरी हरसि मेलेऊ जयमाला। कृपाला श्री ठाकुर जी निरपतानुधारी तह गयो। निरपतानुधारी माने राजा का शरीर धारण करके राजकुमार के वेश में तह गयो माने वहां पहुंच गए। कुंवारी हरसि मेलेव जयमाला, राजकुमारी ने हरसि माने खुश होकर के उनको जयमाल पहना दिया। धारी निरपतानु तह गयो कृपाला, कुंवारी हरसि मेलेव जयमाला। राजा लोग पहले से बैठे हुए हैं, लेकिन राजकुमार जी अभी आए हैं, और ये अभी आकर के तुरंत जयमाल प्राप्त कर लिए। पहले से बैठे वाले बैठे ही रह गए। अच्छा, ये राजकुमार आए किधर से किसी को पता नहीं चला, ये बैठे भी नहीं, राज समाज में आए और राजकुमारी ने तुरंत उनको माला पहनाया और तुरंत लेके चल दिए। धारी निरपतानु तह गयो कृपाला, कुंवारी हरसि मेलेव जयमाला। कुंवारी हरसि का मतलब राजकुमारी प्रसन्न हो गई। इसका मतलब यह हुआ कि पहले वह नाराज हो रही थी कि आप बहुत देरी कर रहे हैं, आप बहुत देरी कर रहे हैं। मैं सभी राजाओं के पास से हो चुकी हूं, अब दोबारा घूमना ये शोभनीय नहीं है। नारद जी की ओर मुझे जाना नहीं है और आप देरी कर रहे हैं। मन ही मन स्मरण किया, जल्दी से आइए, देर मत कीजिए। तो तुरंत ठाकुर जी वहां राजकुमार के वेश में आ गए और जैसे देखा खुश हो गई, क्योंकि पहले से ही निश्चय है कि सो हरि माया सब गुण खानी। ये हरि माया है, हरि को वर्ण करेगी, किसी और को वर्ण नहीं करेगी। तो हरि आ गए। भगवान अपने वेश में क्यों नहीं गए, ये प्रश्न है।
अपने वेश में क्यों नहीं गए, राजकुमार के वेश में क्यों गए? इसका समाधान ये है कि यदि अपने वेश में जाते तो वहीं पर नारद जी से कहा सुनी शुरू हो जाता। नारद जी वहीं पर नाराजगी प्रकट शुरू कर देते, आप कैसे आए? इसलिए अपने वेश में नहीं आए। गोस्वामी जी एक सुंदर विशेषण दे रहे हैं, कृपाला। ठाकुर जी कृपालु हैं, नारद जी पर कृपा करने के लिए ही ये सब लीला किए हैं। इसीलिए अब इस भरी सभा में जहां पर कि स्वयंवर हो रहा है और बिल्कुल शांत वातावरण है, अब ये राजकुमारी चाहे जिसको जयमाला पहनाएंगी उनके साथ ही विवाह माना जाएगा। तो ये विवाह के मंगलमय बेला में और ये कहा सुनी तुतु में होना ये शोभनीय नहीं होगा। इसलिए ठाकुर जी राजकुमार के वेश में आए हैं, अपने वेश में नहीं आए हैं। दूसरा इसका समाधान ये है कि जैसा समाज हो वैसा वेश होना चाहिए। जैसा समाज हो वैसा वेश होना चाहिए, लेकिन यह नियम सामाजिक लोगों के लिए है। यह नियम सामाजिक लोगों के लिए हैं, व्यवहारिक लोगों के लिए हैं। जो समाज और व्यवहार से ऊपर चलते हैं तो उनके लिए ऐसा नहीं कि अब जैसा समाज वैसा वेश बनावें। अब आप समझ रहे होंगे, समाज और व्यवहार से ऊपर उठ के चलने वाले संत महापुरुष ये लोग होते हैं, तो इनके लिए ऐसा नहीं है कि वह बिल्कुल वैसे समाज में, हम नेता के समाज में जाए तो कुर्ता धोती पहन के नेता बन जाए, सो नहीं। हाँ, सामाजिक लोगों के लिए यह नियम है कि समाज में समाज के अनुरूप वेश होना चाहिए। खास करके स्वयंवर राजाओं के लिए हुआ करता है। इसीलिए जनकपुर के स्वयंवर में देवता लोग आए, वे भी राजा बन के आए, असुर आए वे भी राजा बन करके ही आए। यद्यपि देवता और असुर लोग जो राजा बने हुए थे वे अपने आप को छुपाए हुए थे, लेकिन मिथिला नरेश श्री जनक जी महाराज की दृष्टि इतनी पैनी थी कि उन्होंने परख लिया था कि ये अमुक श्रीमान देवता जी हैं और ये अमुक श्रीमान असुरराज जी हैं। इसीलिए उन्होंने कहा, देव धनुष धरि मनुज शरीरा और विपुल वीर आए रणधीरा। यहां पर सब आए मुझे पता है। देव धनुष धरि मनुज शरीरा विपुल वीर आए रणधीरा, कुंवरी मनोहर विजय बड़ी कीरति अति कमनीय, पावनिहार विरंची जनु रचे उन धनु दमनीय। स्पष्ट वहां वर्णन है। अच्छा, भगवान श्री शंकर जी को श्री काकभूषुंडी जी से कथा सुनने की इच्छा हो गई। उन्होंने सोचा कि यहां पर श्रोता वक्ता सब पक्षी हैं और मानस जी के संबंध से काकभूषुंडी मेरा चेला भी है, कथा मुझे सुनने की बड़ी इच्छा है। तब उन्होंने क्या किया, पक्षी का वेश बनाया। तब कछु काल मराल तनु धरिता है किन्ह निवास, सादर सुनि रघुपति गुना पुनि आयो कैलाश। भगवान श्री सीताराम जी का विवाह हो रहा था। देवताओं और देवियों ने विचार किया, मनुष्य लोक में यह विवाह का रस्म पूरा हो रहा है और साक्षात ब्रह्म सच्चिदानंद घन ब्रह्म मनुष्य बने हुए हैं, तो हम भी मनुष्य बन ले तो इसमें क्या हानि है। तो सब देवता सब देवी, यहां तक कि भगवान सूर्य भी मानव ब्राह्मण बनकर के सब विवाह मंडप पर उपस्थित हो गए। ये समाज के अनुसार वेश, जैसा समाज। अब देवता बन करके आएंगे तो उनकी पूजा शुरू हो जाएगी, भगवान शिव अपने वेश में जाएंगे तो उनकी पूजा शुरू हो जाएगी। कथा का आनंद नहीं रहेगा, उस उत्सव का आनंद नहीं रहेगा। इसलिए जैसा समाज हो वैसा वेश।
दूसरी बात यह है कि भगवान चाहते हैं कि नारद जी के द्वारा श्राप मुझे प्राप्त हो। क्या श्राप प्राप्त हो? बंचे मोहि जवनी धरि देहा, सोई तनु धरहु श्राप मम एहा। बंचे मोहि जवनी धरि देहा, सोई तनु धरहु श्राप मम एहा। आप सोई तनु धरहु माने वही शरीर धारण कीजिए, यह श्राप चाहते हैं। और इसीलिए नारद जी के बानर शरीर को भयानक बना दिया। कपि आकृति तुम की न हमारी, करी है की सहाय तुम्हारी। तो बानर जो आगे आने वाले समय में आवे वो भयानक शरीर वाले हो। डरने वाले बानर साथ नहीं दे पाएंगे, जो भयानक शरीर वाले हो। तो अपनी लीला के साज ठाकुर जी स्वयं सज रहे हैं। इसलिए धरि निरपतनु तह गयो कृपाला, कुंवरी हरस मेलेव जयमाला। समाज के अनुसार भगवान वेश बनाना खूब जानते हैं। समाज के अनुसार भगवान वेश बनाना खूब जानते हैं। भक्तमाल जी में वर्णन है, 235 कवित में श्री हरिपाल नाम के भक्त। अब आप जरा देखिए कि हरिपाल जी संतों की सेवा में अपना सारा धन समाप्त कर देते हैं। अड़ोस पड़ोस से कर्ज लेकर भी संतों की सेवा में लगा देते हैं। लोग इनको कर्ज देना बंद कर देते हैं, जानते हैं कि ये तो साधु सेवी हैं, ये जो पाएंगे साधु सेवा में लगा देंगे, मांगोगे तो कहेगा जब होगा दे देंगे, काहे चिंता करते, हम थोड़ा ना खाएं, संतों की सेवा में तो लगा दिए हैं। और तुम संत सेवा करते हो, हम लगा दिए तो क्या परेशानी है, जब होगा दे देंगे, चिंता मत करो। लेकिन अब जिनको संतों के प्रति भाव नहीं है उनको तो अच्छा नहीं लगता है, और जिनको संतों के प्रति थोड़ा बहुत भाव है सोचते ठीक है, ये अच्छा है, चलो ठीक है और ले जाइए, जब होगा दीजिएगा। मन ही मन सोचते नहीं देता भी ठीक ही है, अब हम तो सेवा कर नहीं सकते, कंजूस है, लेकिन चलो ये इनके द्वारा कुछ हो जाए, अच्छी बात है। एक बार संतों की जमात आई और हरिपाल जी के पास कुछ था नहीं और सोचने लगे क्या करूं। अब इनकी चिंता को देख करके भगवान स्वयं द्वारिकाधीश श्री रुक्मिणी जी के साथ लेकर के और एक अवैष्णव सेठ का वेश बना लेते हैं और श्री रुक्मिणी जी से कहते हैं आपके पास जितने आभूषण है सब पहन लीजिए। सब आभूषण पहनवा लेते हैं, मैके का भी ससुराल का भी सब पहनवा लेते हैं, अपने भी सब आभूषण पहन करके 20 जेब वाला कुर्ता पहनते जिसमें सब जगह समय भर लेते हैं माल पानी। और आकर हरिपाल जी से कहते हैं मुझे अगले गांव में जाना है, बीच में जंगल है, पार करा दीजिए आप। कहा पार तो करा देंगे लेकिन कुछ दीजिए पहले आप। कहा हाँ लीजिए। एक जेब में हाथ डाला, जो आया सब दे दिया। हरिपाल जी ने सोचा है बहुत मालदार, देखो गिन करके नहीं दिया है, जेब में हाथ डाला, जो आ गया सब दे दिया है। और सब जेब इनके ऊंचे दिख रहे हैं, ये तो बड़ी अच्छी बात है। और गले में तुलसी की माला भी नहीं, कपाल में तिलक भी नहीं है, बढ़िया सेठ है, बहुत धनवान है। तब तो इतना लेकर चलता है ये, बड़ा सा लाठी लेकर के पगड़ी फेटा बांध करके पहुंचाने चलते हरिपाल जी। और जंगल में जाकर उनके सामने डंडा खड़ा कर देते हैं और अपना चादर बिछा देते, पगड़ी वाला चादर खोल करके धोती बिछा देते हैं। कहते सब माल ही खोल के उतार के रख दो। अंत में श्री जी की एक मुद्रिका नहीं निकल रही थी तो उनको जबरदस्ती निकाल लिया। तो श्री जी ने कहा बड़े कठोर हो। हरिपाल जी ने कहा इन आभूषणों का धारण करके क्या करोगी, इस मुद्रिका से हमारे संतों का बाल भोग हो जाएगा, हमारे संतों का बाल भोग हो जाएगा। यह सुन करके ठाकुर जी को हंसी आ गई, नहीं रोक पाए अपनी हंसी को, अपनी प्रसन्नता को, मुस्कुरा दिए और प्रकट हो गए दोनों। कहने का अभिप्राय ये था
कि जब जैसी आवश्यकता हो वैसा वेश बनाना तो भगवान को खूब आता है। धरि निरपतन तह गयो कृपाला, कुंवरी हरस मेले जय माला। राजकुमारी ने खुश होकर के माला पहनाया और माला पहनाते ही विवाह हो गया। देखो, जयमाल स्वयंवर का नियम होता है, प्रण स्वयंवर का नियम होता है, वहां पर वह कार्य पूरा हुआ, विवाह हो गया। अब वह वर चाहे तो कन्या के घर में विवाह का उत्सव मना ले अथवा कन्या को ले जाकर अपने घर उत्सव मनावे, अपनी इच्छा पर है। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी प्रायः अपने घर लाकर ही विवाह उत्सव मनाते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी ससुराल में उत्सव मनवा लेते हैं, तो वो अपनी इच्छा पर है। गोस्वामी जी कहते हैं, दुल्हीन लय गए लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयउ निराशा। दुल्हीन लय गए लक्ष्य निवासा। छंद की रचना को ध्यान में रखते हुए लक्ष्मी को यहां पर लक्ष्य ही कहा, लेकिन अर्थ में लक्ष्मी जी का ही अर्थ लिया जाएगा। लक्ष्मी निवास भगवान श्री हरि विष्णु जी दुल्हीन को लेकर चले गए। अब ये विश्व मोहिनी दुल्हीन हो गई। इन्होंने माला पहना दिया, अब ये दुल्हीन हो गई। तो दुल्हीन को लेकर के लक्ष्मी निवास भगवान श्री हरि विष्णु जी चले गए। नृप समाज सब भयउ निराशा। सब नृप समाज माने सभी राज समाज निराश हो गए। सभी राज समाज निराश हो गए। स्वयंवर में सब आते हैं आशा लगा करके कि हमारा भाग्य साथ दे, हम विवाह करके आवे। अब भाग्य साथ सबको तो देगा नहीं, किसी एक ही को भाग्य उदय होगा। स्वयंवर है तो सब राजा लोग निराश हो गए। तजहुआस, सब आशा छोड़ दिए, निज निज गृह जाहु, अपने अपने घर की ओर प्रस्थान करने लगे। सब नृप समाज सब भयउ निराशा। अच्छा, राजा लोग जब आते हैं तो यह निश्चय करके नहीं आते हैं कि हम विवाह करके आ ही जाएंगे, भाग्य के ऊपर है, इसलिए निराश हुए, बहुत परेशान नहीं हुए। लेकिन श्री नारद जी तो इनको अपना मान चुके थे। मुनि अति विकल मोहमति नाठी, मनि गिरि गए छूटी जनु गाठी। मनि गिरि गए छूटी जनु गाठी। मुनि अति विकल हो गए, मोहमति नाठी, मोह ने इनकी बुद्धि को नाठी माने नष्ट कर दिया है। जनु गांठी छूटी मणि गिरी गई। जनु मानो गांठी खुल करके मणि गिर गई हो। देखो, एक व्यक्ति समाज में गया हो यह सोच करके कि चलो कुछ मिलेगा तो ले आएंगे, नहीं मिला कोई बात, निराश होकर चले आए। और एक व्यक्ति वह गया हो कि जो धन को, मणि को, संपत्ति को गांठ बांध के गया हो और उसकी गांठ खुल जाए, मणि गिर जाए तो उसकी क्या दशा होगी। वही दशा यहां दिखाई जा रही है। राजा लोग अपने भाग्य पर थे, लेकिन नारद जी तो इनको अपना मान चुके थे।
और इस विश्व मोहिनी को मणिवत मान चुके थे। जैसे मणि अमूल्य होती है वैसे यह दुल्हन अमूल्य थी। इस दुल्हन में ये 3 गुण थे, अमरत्व, अजयत्व, ब्रह्मांड के आधिपत्य। इसीलिए नारद जी को बड़ा कष्ट हुआ। मोह ने इनकी बुद्धि को नष्ट कर दिया है। मोह मगन मति नहीं विदेह की, महिमा सिय रघुवर स्नेह की। ये जनक जी के लिए कहा, लेकिन प्रायः सांसारिक प्रपंच में पड़ने वाले की बुद्धि नष्ट ही हो जाती है। करौ विचारी बहोरी बहोरी, मोह कलिल व्यापित मति मोरी। मोह कलिल व्यापित मति मोरी। मोह कीचड़ है, पंख है। बुद्धि उसमें इस प्रकार से सन जाती है, उसको निकलना मुश्किल हो जाता है। श्री देवर्षि नारद जी अतिशय व्याकुल हो गए, क्योंकि उनकी बुद्धि को मोह ने नष्ट कर दिया है। मणि गिरी गई छूटी जनु गांठी। मानो गांठी खुल करके मणि गिर गई, मणि को किसी ने ले लिया। एक तो नारद जी वैसे ही बड़े परेशान थे, बड़े व्याकुल थे। जिस आशा से इस समाज में आए थे, जो मन में निश्चय किए थे कि मुनिमन हर स्वरूपति मोरे, मोहित जी आनहि बरहि न भोरे, लेकिन सब विपरीत हो गया, कुछ हाथ नहीं लगा। बहुत दिनों के बाद गृहस्थ बनने की कामना हुई थी, पर वह कामना भी पूरी नहीं हुई। और इसी बीच उस शोकाग्नि को और बढ़ाने के लिए शिवगण ने इस बात को कह करके मानो घी की आहुति दे दी। तब हर गण बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलो कहु जाई। तब हर गण बोले मुस्काई। तब हरगन बोले मुस्काई। तब इन दोनों शिवगणों ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा इसी मुंह से ब्याह करने आए थे, क्यों मेरा मुंह ठीक नहीं है? कब हम क्यों कहे ठीक है कि नहीं? निज मुख मुकुर बिलो कहु जाई। जा करके अपने मुख को, मुकुर माने दर्पण में, बिलो कहु माने देखिए। अपने मुख को दर्पण में जाकर के देखिए। इसका मतलब वहां कोई शीशा है नहीं, दर्पण पास में है नहीं, इसलिए कहा जा करके अपने मुख को शीशे में देखिए। अच्छा, शिवगण को यह कहने की क्या आवश्यकता थी कि जाकर के अपना मुंह शीशा में देखिए? इसका समाधान यह है कि इन्होंने बहुत अपराध किया एक साधु का, बहुत कूट किया है साधु का, तो पाप तो भोगना पड़ेगा। भगवान की ऐसी प्रेरणा हुई कि तुम बोलो। बोलने से क्या होगा? कहा तुमको फिर फल मिलेगा, दंड मिलेगा तुम्हें। अस कही दो भागे भय भारी,
अस कही दो भागे भय भारी, बदन दीख मुनि बारी निहारी। अस कही दो भागे भय भारी, बदन दीख मुनि बारी निहारी। ऐसा कह करके दोनों भारी भय से डर करके भागे, माने भाग चले वहां से। अस कही दो भागे भय भारी। अब शिवगणों को क्या पता कि बाबा कमंडल में ही मुंह देख लेंगे। बदन दीख मुनि बारी निहारी, मुनि बारी निहारी बदन दीख। मुनि ने पानी में अपने मुख को देखा। एक बार देख करके तो देवर्षि नारद जी भी चौंक गए, ये क्या देख रहा हूं मैं। फिर नारद जी ने सोचा, अच्छा इसीलिए इन दोनों ने इतना कूट किया है। भाग रहे हो तुम, भाग रहे हो, भाग करके बच नहीं पाओगे। ठहरो ठहरो, उसका दक्षिणा लेते जाओ। अस कही दो भागे भय भारी। अच्छा, दोनों ने जैसे कहा कि आप अपना मुख शीशे में देख लीजिए जा करके, इन दोनों को डर हो गया कि बाबा नाराज हो जाएंगे हमारे ऊपर, भागो यहां से। इतना तेज भागने लगे जिससे कि हम भाग जाएं, बाद में कभी मिलेंगे तो फिर तब तक इनका क्रोध रहेगा नहीं, फिर चरण पकड़ के क्षमा मांग लेंगे। यह सोच करके भारी भय से भाग लिए। और मुनि देवर्षि नारद जी झटपट तुरंत पानी में अपना मुख देख लिए और बेस बिलो की क्रोध अति बाढ़ा, तिन्हि सराप दीन अति गाढ़ा। ध्यान दीजिएगा, पानी में मुख देखना निषेध किया गया है। पानी में मुख देखना निषेध किया गया है। कुछ ऐसे आत्मचिंतन करने वाले महापुरुष लोग शीशे में ही अपना मुख बार बार नहीं देखते हैं, केवल तिलक लगाए इसके बाद नहीं झांकते हैं। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि शीशा साथ ही रखते हैं, बार बार अपने चेहरा देखा करते हैं। तो पानी में मुख देखना निषेध किया गया है। एक नीति का श्लोक है और बहुत प्रसिद्ध और बहुत सुंदर श्लोक है। नापितस्य गृहे क्षौरम, नापितस्य गृहे क्षौरम पाषाणे गंधलेपनम, आत्मरूपम जले पश्यन् शक्रस्यापि श्रियम हरेत। नापितस्य गृहे क्षौरम, अर्थात नाई के घर जाकर के बाल कटवाना। नापितस्य गृहे क्षौरम, नाई के घर जाकर के क्षौर करवाना अर्थात बाल मुड़वाना। पाषाणे गंध लेपनम, पत्थर पर चंदन घिस रहे उसी में से लगा लेना, किसी पात्र में न रख करके उसी में से लगा लेना। तो नापितस्य गृहे क्षौरम पाषाणे गंध लेपनम और आत्म रूपम जले पश्यन, अपना रूप अपना चेहरा पानी में देखना। इससे क्या होगा? कहा कि शक्रस्यापि श्रियम हरेत, इंद्र के भी श्री का हरण हो जाएगा, अर्थात इंद्र के धन का हरण हो जाएगा। इसीलिए पूर्व काल में सब होता रहा है, नाई उसी के घर जाकर के क्षौर करते थे, बाल मोड़ते थे। तो चंदन का नियम है कि चंदन घिस करके फिर पात्र में उतार लिया जाता था और मुख पानी में कोई नहीं देखते थे।
तो ये बहुत सुंदर और प्रमाणित श्लोक है कि नापि तस्य गृहे क्षौरम पाषाणे गंधलेपनम आत्मरूपम जले पश्यन शक्रस्यापि श्रियम हरेत। इंद्र का भी श्री नष्ट हो जाएगी, इंद्र का वैभव नष्ट हो जाएगा इस काम को करने से। और यदि मनुष्य करता हो तो फिर क्या करना, उसका भी नष्ट होगा। श्रीहीन होंगे वे भी धनहीन हो जाएंगे। इसलिए चंदन घिस करके पात्र में रखना चाहिए। बाल मुड़वाना हो तो नाई को अपने यहां बुलाना चाहिए। मुख देखना हो तो शीशा में देखना चाहिए, फूटा हुआ शीशा में नहीं और पानी में नहीं, बढ़िया शीशे में देखना चाहिए। ये सब नियम है। परंतु अध्यात्म मार्ग में यह भी बताया गया है यदि पास में धन का अभाव है, कुछ नहीं है, तो पानी में मुख देख करके तिलक लगा सकते। ये शास्त्र का निर्देश है। ऊर्ध्वपुंड तिलक पानी में मुख देखकर लगा सकते हैं, इसमें कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि तिलक अपने आप में स्वयं भगवान का स्वरूप प्रदान करता है। इसलिए पानी में भी मुख देख करके तिलक लगा लेंगे ऊर्ध्वपुंड तो वह कल्याणकारी होगा। अब चेहरा देखे कि चेहरा कैसे, इसलिए पानी में मुख देखें तो यह हानिकारक है। बेश बिलो की क्रोध अति बाढ़ा। श्री नारद जी ने अपने बेश को देखा तो उनको बहुत क्रोध बढ़ गया। इन दोनों पर ऐसी गुस्सा आई, अरे पापी निश्चर दुष्ट खल, तुम दोनों ने इतना मजाक उड़ाया, इतनी हंसी की तुमने। श्री नारद जी को काम भी व्यापा, क्रोध भी व्यापा। पुण्य पुण्य मुनि सही अकुलाई, काम व्यापा है, क्रोध व्यापा है। बेश बिलो की क्रोध अति बाढ़ा। ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई यदि ये कहता हो हम काम जीत लिए, क्रोध जीत लिए, लोभ जीत लिए, कुछ नहीं जीता हो। जो ये कहता हो मोसे कौन कुटिल खल कामी, ठाकुर जी चाहें तो बचा लेंगे, रक्षा करेंगे। ठाकुर जी बचाएंगे तभी बच पाएंगे, वही वास्तव में बच पाता है। ठाकुर जी उनकी रक्षा करते हैं। बोले भी हंसी महेश तब ज्ञानी मूढ़न को, जय जस रघुपति करें जब सो तस ते छन होय। भगवान राजकुमार के वेश में जाकर के विवाह कर लिए हैं। फिर भी गोस्वामी जी ने उनको कृपाला कहा है। क्यों? क्योंकि भगवान नारद जी पर कृपा किए हैं। संस्कृति मूल सूल प्रदनाना सकल शोक दायक अभिमाना। इस समस्त शोकों को देने वाला अभिमान है। सुनहु राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान राखहि काऊ। ताते करहि कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममतायति भूरी। जिमि शिशु तन ब्रन होई गोसाई, मातु चिराव कठिन की नाई। जदवि प्रथम दुख पावै रोवै बाल अधीर, व्याधि नासित जननी गणति न सो शिशु पीर। तिमि रघुपति निज दास कर हरई मान हित लागी, तुलसीदास ऐसे प्रभु ही कसन भजऊ भ्रम त्याग। जैसे छोटा सा बालक, उसको फोड़ा हो गया है, घाव हो गया है, और उस घाव को छूता हो तो रो देता है। वो घाव अब उसको बहाना पड़ेगा, उसको ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मैया उस बालक को गोदी में पुचकार करके बैठाती है, दुलरा करके, और हाथ पांव को जोर से पकड़ लेती है। और फिर दूसरी मैया उसको धीरे से चीरती है। बेचारा वो बालक बहुत जोर से अधीर होकर के रोता है। तो मैया उसके रोने पर कोई रहम दया नहीं करती है, यह सोच करके यदि मैं दया दिखाऊंगी तो इसका घाव बना रह जाएगा, इसलिए कठोर बनी रहती है, उसकी ओर कठोर बनी रहती है। उसी प्रकार से भगवान अपने भक्तों के अभिमान रूपी घाव के जब चिकित्सा करते हैं, ऑपरेशन कराते हैं, करते हैं,
बड़े कठोर बन जाते हैं। कोई बात न, थोड़ा रो लेगा, थोड़ा उल्टा सीधा बोल लेगा, फिर बाद में इसको शांति मिलेगी, सुख मिलेगा तो यही खुश हो जाएगा। इसीलिए तिमि रघुपति निज दास कर हरई मान हित लागी, तुलसीदास ऐसे प्रभु ही कसन भजऊ भ्रम त्याग। एक संत ने कहा, द्रोण कर्ण भीषम हते भारत के मैदान। द्रोण कर्ण भीषम हते भारत के मैदान, भीलनी लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बाण। जो युद्ध में पितामह भीष्म आचार्य द्रोण कर्ण जैसे महान योद्धाओं को संहार किए, मार दिए, लेकिन गोपी की रक्षा, गोपियों की रक्षा अर्जुन नहीं कर पाए। भील लोग लूट ले गए। भीलनी लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बाण। वही अर्जुन है, वही बाण है। उसी को कुछ इस प्रकार से संतों ने दोहा बनाया, पुरुष बलि नहीं होता है समय होत बलवान, भीलनी लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बाण। तब अर्जुन की आंखें खुली। अर्जुन, तुम जो कुछ थे भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के साथ रहने से थे, आज वे नहीं है साथ में, तो तुम्हारा गांडीव, तुम्हारा बाण धरा का धरा रह गया, कुछ कर पाए कुछ नहीं। अर्थात भगवान के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। सत्य यह था कि अर्जुन के अभिमान को नष्ट करना था। अर्जुन के अभिमान को नष्ट करना था। अर्जुन को अभिमान था कि मैंने इतना बड़ा युद्ध किया है, अमुक अमुक को मारा है। भगवान दिखा दिए, तुम कुछ नहीं मारे हो, कुछ नहीं कर सकते हो। और एक दोहा और है जो गोस्वामी जी ने दोहावली में लिखा है 440 में, बचन कहे अभिमान थे भारत पेखत सेतु। बचन कहे अभिमान थे भारत पेखत सेतु। रामेश्वरम सेतु को देख करके अर्जुन ने बड़े अभिमान पूर्वक कहा कि श्री राम जी व्यर्थ में बंदरों को परेशान किए। तो गोस्वामी जी ने कहा, भीलन लूटी गोपिका जयन मीच ते ही हेतु। ये सब दोहा मिलता जुलता है। भीलन लूटी गोपिका जयन मीच ते ही हेतु, इसलिए अर्जुन की मृत्यु कारण बनाया, क्योंकि वो विजयी नहीं हो पाए। अर्थात अभिमान होते ही पतन होता है, हानि होती है। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम बहुत बड़े विद्वान हैं, बहुत बड़े बलवान हैं, बहुत बड़े धनवान हैं, बहुत बड़े गुणवान हैं, बहुत बड़े बुद्धिमान हैं। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी जैसे महान विद्वान, महान भागवत क्या कहते हैं, तिनमा प्रथम रेख जग मोरी, धिक धर्म ध्वज धंधक धोरी। कभी न हो नहीं बचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्या हीन। इस प्रकार से विनम्रता, तो भक्तों की शोभा विनम्रता में है, और विनम्रता से भगवान प्रसन्न रहते हैं। तो अभिमान भगवान रहने नहीं देते हैं। ठाकुर जी अभिमान को मिटा देते हैं। बेश बिलो की क्रोध अति बाढ़ा। अभी कुछ ही घंटों पहले ठाकुर जी से कह कर आए थे कि सरकार मुझे कोई गुस्सा नहीं आती, कोई क्रोध नहीं आता है। कोई क्रोध ने कहा, बिल्कुल क्रोध नहीं आता है। कामदेव इतना उत्पात किया, जिन पर भगवान शिव नाराज हो गए उनको जला दिए,
लेकिन जब मेरी शरणागति को ग्रहण किया, मेरे चरण में जब प्रपन्न हुआ, तो मैंने उनको समझा करके सांत्वना दे करके भेज दिया। तो जो ये कह रहे थे कि मुझे गुस्सा नहीं आती है, कामदेव चाहे जितनी शक्ति दिखा ले, मेरे ऊपर काम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठाकुर जी ऐसी लीला किए कि काम ने ऐसा प्रभावित किया कि ठाकुर जी से कहना पड़ा कि अपना रूप दे दीजिए, हम विवाह कर लेते हैं। और विवाह नहीं हुआ तो क्रोध इतना आया, इतना क्रोध आया कि भगवान को ही जो नहीं कहना चाहिए सब कह दिए और श्रापो दे दिए। इसका मतलब यह हुआ कि ठाकुर जी जिसको रक्षा करते हैं वही रक्षित है, और जिसको रक्षा नहीं करते वह अरक्षित है, उसकी रक्षा नहीं हो सकती। जही जैसा रघुपति करहि जब सो तस्ते ही छन होई। इसीलिए भक्ति करते हुए हमेशा इस बात को अनुसंधान करना चाहिए, भाव रखना चाहिए कि हम उनके बानर हैं, जैसे वे नचावे हमें, नट मरकटीव सब ही नचावत है। जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। श्री नारद जी को बहुत क्रोध आया, अति बाढ़ा। क्रोध जितना बढ़ता है उतना ही कठोर शब्द निकलता है। क्रोध के परुष वचन बल, जितना अधिक क्रोध हो, शरीर कांप रहा हो गुस्से में, उतना ही कठोर वचन निकलता है और उतना ही जोर से प्रहार भी होता है। तो नारद जी ने इनको अति गाढ़ा, गाढ़ा माने भारी, मजबूत, सुदृढ़, बहुत कठिन श्राप दिया। क्या श्राप दिया? शिवगण भागे जा रहे हैं, नारद जी ने पुलुत स्वर में, देखो संस्कृत व्याकरण में पुलुत स्वर माने उच्च स्वर, पुलुत स्वर में बोलते हुए नारद जी ने कहा, भागते जाओ जाओ लेकिन सुनते भी जाओ। हो निशाचर जाई तुम कपटी पापी दो, हंसे हु हम ही सो लेहु फल बहुरी हंसे हु मुनि को, बहुरी हंसे हु मुनि को। तुम दो कपटी पापी जाई निशाचर हो, जाकर के राक्षस बन जाना और सुनते जाओ, हंसे हूं हम ही सो ले फला, हमें बहुत हंसी किए हो ना, उसका फल ले लो। और इतने से यदि मन ना भरे तो बहुरी माने फिर जाकर के किसी और मुनि को हंस लेना, जाओ। इस प्रकार से बहुत घोर कठिन श्राप दे दिए। इसीलिए कहीं कुछ बहुत कुछ हो रहा हो तो तमाशा देखने के चस्का नहीं लगाना चाहिए, न तो उसका परिणाम अपने ऊपर भी आ जाता है। ये दोनों भगवान शिव से पूछ करके नहीं आए थे, भगवान शिव ने नहीं भेजा था, ये दोनों को कौतुक प्रिय था, चले आए थे तमाशा देखने। तो बहुत तमाशा देखने वाले को भी दंड का भागी होना पड़ता है। हो निशाचर जाई तुम्ह कपटी पापी दो, तुम दोनों कपटी हो, पापी हो। कपटी हो, कपट किए थे, स्पष्ट ना कह करके कूट कर रहे थे, तुम पापी हो। राक्षस लोग कपटी और पापी दोनों होते हैं। चला महाकपटी अति रोसी, देखत भीम रूप सब पापी। राक्षस लोग पापी भी होते हैं, कपटी भी होते हैं। कहा तुमने कपट किया है
पाप किया है, इसलिए कपट पाप से परिपूरित राक्षस शरीर को प्राप्त करो। ऐसा नहीं कहा कि तुरंत राक्षस बन जाओ, जा करके बनो, अर्थात मर करके बनो। यदि तत्काल राक्षस होने का श्राप देते तो तत्काल राक्षस होना पड़ता, जैसे सपदि हो ही पक्षी चंडाला, लीन श्राप में शीश चढ़ाई। ऐसा नहीं है, यहां पर जा करके बनो। और नारद जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया, हंसे हो हम सो लेहु फला। ध्यान देने वाली बात यह है, कभी भी किसी की कमी देख करके हंसना नहीं चाहिए। कभी भी किसी की कमी देख करके नहीं हंसना चाहिए। देखो ऐसा बोल रहा है, देखो ऐसा चल रहा है, हंसी नहीं उड़ाना चाहिए, परिणाम बुरा होता है। हंसी वैसे किसी की उड़ानी ही नहीं चाहिए। किसी की हंसी मत उड़ाओ, उसके प्रारब्ध के अनुसार उसको गुण प्राप्त है, आपके प्रारब्ध के अनुसार आपको प्राप्त है। एक जैसा तो सब हो नहीं सकता, सभी अपने अपने प्रारब्ध भाग्य के अनुसार है। भगवान जिनमें जैसी योग्यता समझे हैं वैसा उनको दिए हैं। इसीलिए उनकी हंसी नहीं करनी चाहिए, खास करके अवगुण देख करके, दोष देख करके नहीं हंसना चाहिए। हंसने पर पाप लगता है और पाप का परिणाम दुख होता है। यह बात प्रसिद्ध है। श्री द्रौपदी जी की हंसी युद्ध के कारण बन गई। कभी भी किसी को हंसते हो यदि उसके मन में ऐसी बात आ गई तो परिणाम बुरा होगा। हंसत देख नख शिखरिस व्यापी। श्री परशुराम जी के लिए गोस्वामी जी ने कहा, श्री लक्ष्मण जी जब हंस देते हैं तो परशुराम जो क्रोध बढ़ जाता है। हंसत देख नख शिखरिस व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। बताओ, हंसी उड़ा रहा है, बहुत बड़ा पापी है। तो इस प्रकार से श्री नारद जी श्राप दिए और इसके बाद पुनि चल दीख रूप निज पावा, तदपि हृदय संतोषन आवा, तदपि हृदय संतोषन आवा। शीशा मिला नहीं, शीशा खोजने गए नहीं। पुनि जल दिख, फिर से जल में नारद जी ने देखा अपने मुख को तो रूप निज पावा। पुनि जल दिख रूप निज पावा, तदपि माने फिर भी हृदय में संतोष नहीं हुआ। श्री नारद जी शिवगणों को श्राप दे दिए तो क्रोध ठंडा होना चाहिए था। अरे जब बड़ी गुस्सा लगी श्राप दे दिए तब क्या, बड़ी गुस्सा लगी मार दिए, गाली दे दिए, क्रोध ठंडा हो गया। सो नहीं, नारद जी क्रोध अभी ठंडा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि भगवान इनके क्रोध को अभी बनाए रखना चाहते हैं। अभी इनके हृदय में असंतोष हो गया है। संतोष नहीं हुआ, असंतोष हो गया। बताओ, नहीं देना था नहीं देते, कह देते मैं अपना रूप नहीं दूंगा। अरे कम से कम बानर वाला रूप तो न देते। क्यों बानर बना दिए, क्यों बानर बना दिए, इसका जवाब मैं लूंगा। ये मन ही मन गुण रहे हैं, असंतोष है मन में। श्री नारद जी दोबारा जल में मुंह इसलिए देखने गए,
कहीं ऐसा तो नहीं कि हम हमेशा के लिए हमको बानर बना दिए हैं। हमेशा के लिए तो नहीं बानर बना दिए हैं। तो देखा तो लगा कि नहीं नहीं, वो केवल थोड़े काल के लिए था, अपना मुख मुझे प्राप्त हो गया। पुनि जल देख रूप निज पावा। कलयुग को वर्णन करते हुए गोस्वामी जी ने कहा, मनुष्य सब पुरुष बानर ही है। कैसे कहा? नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचहि नट मरकट की नाई। बानर ही है। और नारद जी को बानर का मुख थोड़ी देर के लिए तो वे लोग हंसते हैं। कौन लोग? जो खुद बानर बने घूम रहे हैं, जो खुद बानर बने हैं। और कहते देखो नारद जी को बानर बनना पड़ा विवाह के लिए। उनको विवाह के लिए बानर बनना पड़ा। थोड़े काल के लिए विवाह भी नहीं हुआ, बानर वाला भी मुंह नहीं रहा। और श्रीमान जी आप तो बानर बन के हमेशा जी रहे हो। अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकते हो जब तक श्रीमती जी की अनुमति नहीं होगी। तो नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचे नट मड़कट की नाई। पुनि जल देख रूप निज पावा, तदपि हृदय संतोष नावा। फरकत अधर कोप मन माही, सपदि चले कमलापति पाही। मन में बड़ा संतोष है, क्रोध है। फरकत अधर, ओठ फरफरा रहे हैं। बहुत कुछ कहने का मन हो रहा है, अभी उसको मन में ही दबाए हैं। कोप मन माही, मन में क्रोध है। मन में क्रोध का पहचान, ओठ अपने आप फरफरा रहा, हिल रहा है। और सपदि चले कमलापति पाही, सपदि माने शीघ्रता से कमलापति पाही चले। भगवान को यहां पर कमलापति कहा, क्यों? जैसे कमला जी चंचल हैं, वैसे उनके पति चंचल हैं। और बहुत चंचल है, इसलिए उनको दंडित तो करूंगा मैं। तो सपदि चले कमलापति पाही, तुरंत चल दिए। गुस्सा का वेग है, तुरंत चल दिए। ओठ फरफरा रहा है तो कुछ सोच भी रहे हैं, बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? कहा मन ही मन कह रहे हैं, दई हूं श्राप कि मरी हूं जाई, जगत मोरी उपहास कराई। नारद जी कह रहे मैं चल रहा हूं कमलापति के पास, उनसे पूछूंगा आपने मुझे बानर बना करके फजियत क्यों किया। उनके पास कोई जवाब होगा नहीं। क्या जवाब देंगे वे? मैंने उनकी भक्ति की, उनका भजन किया, क्या मेरी एक इच्छा को नहीं रख सकते थे? अरे नहीं रखते, कोई बात नहीं, मना कर देते। बानर बना के हंसी तो नहीं कराना चाहिए था। मैं कहूंगा कि मैं आपके विरोध में प्रचार करूंगा। अब तक आपकी भक्ति की प्रचार करता था, आपकी बड़ाई करता था, अब आपके विरोध में प्रचार करूंगा। कोई आपको भजन भक्ति नहीं करेगा। फिर सोचते हैं अरे सब छोड़ो, मैं उनको श्राप दूंगा। अब क्या मालूम कल कोई भजन भक्ति करने लगे तो, इसलिए उनको श्राप दूंगा। उनको पता चलना चाहिए कि फजियत कराने का परिणाम क्या होता है। दईहूं श्राप। तो अंदर से आवाज आई, वे तो समर्थ हैं, नहीं लेंगे श्राप। तो कह देंगे नारद जी मैं श्राप नहीं लूंगा। तो क्योंकि भूतकाल में एक बार भृगु जी को मना कर दिए थे मैं श्राप नहीं लूंगा, मेरा भी श्राप नहीं लेंगे। तो तुरंत मन ही मन कहते मरी हूं जाई, वहीं आत्महत्या करूंगा। अच्छा, बहुत गुस्से वाला व्यक्ति को आत्महत्या ही दिखता है, और वो भी किस लिए? कहा मर करके उन पर पाप डालूंगा। अरे तुम तो मरोगी ही, दूसरों क्यों परेशान करने जा रहे हो? कहा उसके कारण मुझे गुस्सा आई, मैं परेशान हूं तो मैं मर कर उसको परेशान करूंगा, जिंदा में नहीं परेशान करूंगा। तो नारद जी कहते दईहूं श्राप कि मरी हूं जाई, जाकर मर जाऊंगा, पर हत्या लगेगी उनको।
लोग कहेंगे देखो नारद जी के साथ भगवान ऐसा अपकार किए कि नारद जी मर गए, नारद जी मर गए, ये ब्रह्म हत्या उनको लग जाएगी। जगत मोरी उपहास कराई। देखो सम्मानित व्यक्ति जब अपमानित होता है तो उसके लिए दो रास्ता है। सम्मानित व्यक्ति जब अपमानित होता है तो उसके लिए दो रास्ता है, या तो मृत्यु को हृदय से लगाता है, या तो वह देश, वह क्षेत्र, वह प्रांत छोड़ करके इतना दूर चला जाता है कि फिर वह लौट के वापस नहीं आता। वहां संभावित का अपजस लाहू, मरण कोटि समदारुण दाहू, संभावित से चाकर मरणादति रिच्यते। गीता जी के दूसरे अध्याय के 34वां श्लोक में नारद जी को इसी बात को लेकर के बड़ा असंतोष है कि जगत भर में मेरी उपहास करा दी उन्होंने। लेकिन अभी नारद जी को पता नहीं है कि किसी ने आपको वानर मुंह को नहीं देखा है। जो देखा उसमें से एक तो ये मेरी दुल्हनिया बनी है, और दूसरे ने देखा तो उसको आप राक्षस बनने का श्राप दे दिए हैं। लेकिन इस बात को नारद जी नहीं जानते हैं। ठाकुर जी ने सोचा, बड़े गुस्सा में नारद जी आ रहे हैं। क्षीर सागर आते आते उनका क्रोध ठंडा पड़ जाएगा। क्षीर सागर का वातावरण सात्विक है। जब कागभूषुंडी जी के आश्रम के 1 योजन पर्यंत कोई माया का प्रभाव नहीं है, तो ये तो क्षीर सागर है, भगवान का निवास स्थान है, साक्षात वैकुंठ है। यहां पर क्रोध उनको आएगा नहीं, खत्म हो जाएगा क्रोध। मान लीजिए थोड़ा बहुत क्रोध रहेगा तो हल्का फुल्का श्राप देंगे। मुझे श्राप उनसे लेना है। तो ठाकुर जी उनसे मिलने के लिए विश्व मोहिनी को, अर्थात उस नई नवेली दुल्हन को, विश्व मोहिनी को, और पूर्व वाली दुल्हन श्री लक्ष्मी जी को, नई दुल्हन और पहले वाले दुल्हन, दोनों दुल्हन को साथ में लेकर के भगवान इनसे मिलने के लिए आगे बढ़े। कहाँ मिले? कहा रास्ते में। बीच ही पंथ मिले धनुजारी, संग रमा सोई राज कुमारी। मिल तो गए ठाकुर जी, लेकिन नारद जी क्षीर सागर के लिए जा रहे हैं। न दाईं ओर देखते हैं न बाईं ओर देखते हैं, ऊपर बिल्कुल नहीं देखते हैं। बस 2-4 फीट आगे तक देखते हुए बहुत तेजी से चले जा रहे हैं। तैयों श्राप की मरी हो जाई, जगत मोरी उपहास कराई, ऐसा बड़बड़ाते हुए चल रहे हैं। भगवान ने देखा कि ये तो आगे बढ़ जाएंगे, तो ठाकुर जी ने बड़े मीठे शब्दों में कहा, मुनि श्रेष्ठ, आप व्याकुलता की तरह कहां चले जा रहे हैं? नारद जी का कदम वहीं ठहर गया। अब ठहर गया तो प्रसंग को हम लोग यहीं पर हृदयंगम करें, क्योंकि आगे का दृश्य बड़ा भयावह है। तो यही प्रसंग को हृदयंगम करते आइए, श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।